आज हम लोग 10वीं वर्ग का प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण में देखेंगे, जिसमें पहला सवाल है, पहला गुणनखंडन विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। गुणनखंडन विधि के माध्यम से ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है x² - 3x - 10 बराबर 0, इसका मूल ज्ञात करना है गुणनखंडन विधि से। तो आपको गुणनखंडन पहले हमने सिखाया था, पहले पद में अंतिम पद से गुना कीजिएगा 10 आएगा, फिर 10 को इधर तोड़िएगा 2 से 5 हो जाएगा, फिर अब बीच वाले पद को इस तरीके से तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने के बाद फिर से बीच वाला पद प्राप्त हो। या का निशान देंगे x² -5x + 2x - 10, 5 में से 2 घटेगा तो -3 बच जाएगा, x कॉमन निकलेगा, x - 5 + 2 कॉमन निकलेगा, x - 5 = 0। या के निशान देंगे, अब x - 5 कॉमन निकलेगा यहाँ से और फिर x + 2 बचेगा बराबर 0। अब x - 5 बराबर 0, x बराबर 5, आंसर। x + 2 बराबर 0, x बराबर -2, आंसर। अर्थात अल्फा का मान एक मूल आ गया x, f5 मूल बराबर 5 - 2, घेर करके लिख देंगे, आंसर। चलिए, इस तरह से पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब दूसरा नंबर प्रश्न है, 2x² + x - 6 बराबर 0। तो 6 दूनी 12, 12 को तोड़ेंगे 4 तियाँ 12। ये आसानी से निकल जाएगा यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो, आप पहले से पढ़े होंगे तो। और यदि आप पहले से नहीं पढ़ाई किए होंगे तो आपको देख के आज समझना पड़ेगा। अब यहाँ दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल देंगे, 2x बच जाएगा, x + 2, इधर -3 कॉमन है, x + 2 बराबर 0, x + 2 कॉमन निकल गया, 2x - 3 बराबर 0। अब x + 2 बराबर 0, x बराबर -2, फिर 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, अर्थात एक मूल हो गया -2 और दूसरा मूल 3/2, आंसर। मूल बराबर। इस तरह से दूसरा नंबर प्रश्न भी समाप्त हुआ। ठीक है। अब तीसरे नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जिसको जो रूट में दिया गया है, इसका फैक्टर मतलब तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको अगर देखा जाएगा, समझा जाएगा तो वह मुश्किल जो है आसान में परिणत हो जाएगा। यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 5 √2 है। तो √2 में 5 √2 से यदि हम गुना करते हैं तो रूट के बाहर जो होता है मान, गुणांक जिसको बोलेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, ये आपस में गुना करते हैं तो 5 एकम 5, और रूट के अंदर से अंदर गुना होता है, रूट के अंदर 2 और 2। तो रूट के अंदर जब 2 गुना 2 हो जाएगा तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, बार बार इसका जिक्र होता है, अर्थात 5 दूनी 10 प्राप्त होगा। अब यह 10 का गुणनखंडन इस तरीके से तोड़ेंगे कि यह 7 के रूप में परिणत हो। तो 7 में आप देख रहे हैं कि 5 और 2 मिलकर के 7 हो सकता है। तो √2x² + 5x + 2x + 5√2 बराबर 0। 5 और 2 को जोड़िएगा तो 7 प्राप्त हो जाएगा, और 5 और 2 में गुना कीजिएगा तो 10 प्राप्त हो जाएगा। गुणनखंडन का नियम होता है कि सबसे पहले पद से अंतिम पद में गुना करें और उसके बाद बीच वाले पद को इस तरीके से तोड़े कि जोड़ने और घटाने के बाद फिर से बीच वाला पद आ जाए, और गुना करने के बाद जो पहले गुणनफल आया था उतना के बराबर आ जाए। तो आप जोड़ रहे हैं 5 और 2 को तो 7 भी आ रहा है, और 5 में 2 से गुना कर रहे हैं तो आपको 10 भी यहाँ प्राप्त हो जा रहा है। तो गुणनखंडन के नियमानुसार यह अभी तक सही है। अब ये दोनों, अब जो ये त्रिपद था, अब यह 4 पदों में विभक्त हो गया। 4 पदों में सब हम कॉमन निकाल लेंगे, इसमें और इसमें। तो आपको इसमें x 2 को दिख रहा है और इसमें आपको x 1 दिख रहा है, और √2 और √5 में तो कोई कॉमन नहीं है, अर्थात अगर x हम बाहर निकालते हैं तो बचेगा √2x + 5, और इधर आप अगर कॉमन निकालते हैं तो 2 है और यहाँ √2 है। 1 2 में 2 √2 शामिल होता है,
तो एक √2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2x प्लस 5 बराबर 0। अब √2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस √2 बराबर 0, या का निशान देंगे। अब √2x प्लस 5 बराबर 0 मानते हैं तो आपको प्राप्त हो जाएगा √2x 5 प्लस में है जैसे कि माइनस में, x बराबर -5 बट्टा √2, एक मूल प्राप्त हुआ। दूसरा x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर -√2, दूसरा मूल प्राप्त हो गया। इस तरीके से आपको मूल बराबर लिख करके -5 बटा √2 और √2 घेर करके आंसर। इस तरीके से तीसरा नंबर सवाल भी यह पूरा होता है। इस प्रश्न को भिन्न के रूप में दिया गया है, बटा 1 करके इसको सामान्य रूप में चेंज करेंगे। 8 1 1 का लघुत्तम 8, 8 दूनी 16x माइनस 8x प्लस 1। 8 जब 0 के साथ जाके प्रक्रिया करेगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको तोड़ेंगे, सीधे दिख रहा है 4 चौके 16, 4 4 8, 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब 4x कॉमन निकलेगा, 4x माइनस 1, इधर से 1 कॉमन निकलेगा, 4x माइनस 1 बराबर 0। अब 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 बराबर 0। अब जब इतना को लेके चलेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0 तो हो जाएगा 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, एक मूल 1/4 हुआ। दूसरा मूल भी इतना ही आएगा क्योंकि दूसरा मान भी इतना ही है। अब लिख देंगे मूल बराबर 1/4 कॉमा 1/4 घेर देंगे, घेर करके आंसर। इस तरह से आपका प्रश्न पूरा हुआ। अब 5 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 100 है और यहाँ पे 1 है, 100 से 1 में गुना करोगे 100 आ जाएगा और आराम से 20 का जो है 10 प्लस 10 हो जाएगा। 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, या का निशान देंगे। 10x कॉमन निकल जाएगा, बचेगा 10x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन निकलेगा, 10x माइनस 1 बराबर 0। अब 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। इसी प्रकार यह सेम है तो यह भी ऐसा ही आ जाएगा, अर्थात मूल आपको प्राप्त हुए। मूल बराबर 1/10, 1/10 आंसर। इसी के साथ यह 1 नंबर सवाल पूर्ण रूप से पूरा होता है। अब अगला सवाल है 2 नंबर कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। इसमें उदाहरण है, जो उदाहरण में दिया गया है उदाहरण 1 में पहला समस्या है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो जो समस्या यहाँ पे आया हुआ है, जो यहाँ पे समीकरण निकला हुआ है, इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पेज नंबर 79 उदाहरण 1 में 1 नंबर 2 नंबर 2 गो प्रश्न है जिसको समीकरण के रूप में हल किया गया है। आप इसे देख सकते हैं, उदाहरण में बनाया गया है। और जो इसकी समीकरण निकला हुआ है पहले जो है मैंने जो क्वेश्चन गुणनखंडन तोड़ा है, तोड़ने के बाद मूल निकाला है, उस तरीके से आप मूल निकालने का प्रयास कीजिएगा। नहीं निकलने पे आप कमेंट में उस क्वेश्चन को लिखिएगा, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मुझे आशा है कि निकल जाएगा, क्योंकि फैक्टर आप तोड़ते आ रहे हैं इतने दिनों से
अब अगला प्रश्न है 3 नंबर है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 82 हो। दो संख्याएं, ठीक है। तो माना कि एक संख्या x और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। जब एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, योग 27 है तो 27 माइनस x हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब योग तो 27 है लेकिन संख्याओं का गुणनफल एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 182। अब हम हल करेंगे या के निशान दे करके। एक संख्या है x गुना 27 माइनस x, यहाँ गुना का निशान नहीं भी देने का मतलब हुआ गुना के रूप में है 182। अब इसको हल कर लेंगे। हमें ऐसा है कि आप हल भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसे कर दे रहा हूँ। 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 27x माइनस 182। माइनस यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ या के निशान जरूर दीजिएगा। अब इसको पूर्णखंडन तोड़ेंगे 182 को और तब 27 लाने का प्रयास करेंगे। तो इधर तोड़ते हैं गुणनखंडन 182 को, 2 से काटेंगे 9 दूनी 18 91, 7 से काटेंगे 13 सते 91। अब 7 दूनी 14 और 13 दोनों को जोड़ेंगे 27 आ जाएगा ना। 27 लाना है ना हमको यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। अब यह 4 पदों में विभक्त हो गया। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 13 और फिर इधर से 14 कॉमन लेंगे, क्योंकि 14 जब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो 82 में 13 बच जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ से भी कॉमन लिया जाता है और इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें कॉमन लेने की विधि भी आपको बताई है। अब माइनस 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0। अब x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 बराबर 0। x बराबर 13 या x बराबर 14, अर्थात दो संख्याएं हो गई। एक संख्या जो है, दो संख्या नहीं, अभी एक संख्या हुआ। एक संख्या 13 हो सकता है या नहीं तो 14 हो सकता है। जब एक संख्या 13 होगा, जब एक संख्या 13 होगा तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13 अर्थात 14 होगी, ठीक है। और जब एक संख्या 14 होगा तो दूसरी संख्या 13 होगी, अर्थात यानी तो पहली संख्या 13 हो सकती है तो 14 हो सकती है, अर्थात इसके दो जोड़े का आंसर होगा। संख्याएं ज्ञात करनी है ना, संख्याएं ज्ञात करनी है तो पहली संख्या 13 होगा तब दूसरी संख्या 14 होगी, और जब पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या 13 होगी। इस तरह से इन दोनों को यहाँ पे लिख करके घेर दीजिएगा। एक संख्या बराबर 13 दूसरी संख्या बराबर 14, घेर करके आंसर। इस तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन यह पूरा हुआ। अब 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे। इसमें लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनकी वर्गों का योग 365 हो। तो माना कि एक पूर्णांक बराबर x क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है एक क्रम से आने वाली दूसरी संख्या, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो जब एक पूर्णांक x है तो क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के वर्गों का योग जो है 365 है। इसके वर्ग का और इसके वर्ग का योग 365 है।
ठीक है, अब आप इसको हल कीजिए। एक्स स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 365। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x प्लस 1, 365 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। यहाँ के निशान जरूर देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, सॉरी अभी तो जिसको तोड़ा जाएगा 2 कॉमन है, तीनों में 2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 8 दूनी 16 2 82 182। अब 2 इधर गुना कर रहा है, इधर जाकर भाग करेगा तो समाप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब 182 को तोड़ेंगे, 182 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 182 को तोड़िएगा 2 से, 9 दूनी 18 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 2 एकम 2 91 होगा, 96 नहीं। अब फिर 13 सत्ते 91, तो वहीं 7 दूनी 14 और 13, 14 में से 13 घटेगा, एक बच जाएगा। तब अब इसको यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x प्लस 100 माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। अब x कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे, बच जाएगा x प्लस 14 बराबर 182। अब हुआ x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13, 182 नहीं 0 होगा, 0। x बराबर -14, तो संख्याएं जो है ऋणात्मक नहीं होंगी और x बराबर 13। प्लस वाला संख्याएं ही मान्य होता है, पूर्णांक ऋणात्मक हो सकती हैं। तो अगर आप x बराबर 13 लेते हैं तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 है, दोनों घेर के आंसर हो जाएंगी। और यदि आप ऋणात्मक मान लेते हैं तो x बराबर -14 तो +1 -13, या नहीं तो आंसर -13 और -14 हो सकता है, या नहीं तो सिर्फ 13 और 14 हो सकता है। अगर संख्या लिखा होता तो पूर्णांक लिखा है तो पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है, समझे। हर सवालों का 2-2 4-4 को आंसर आ रहा है, लेकिन जोड़ा सही लगाना होगा तब जाकर के आपको सही नंबर मिलेगा। 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, यदि कर्ण 13 cm हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, इस क्वेश्चन को हमने एक और वीडियो में बनाया है। तो समकोण त्रिभुज हो गया, इसकी ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 cm कम है, तो आधार मान लीजिए x और ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 और कर्ण है 13। तो लिखिए, माना कि आधार x, ऊंचाई x माइनस 7, कर्ण 13, cm 1 मीटर है, cm है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सूत्र से, सूत्र होता है समकोण त्रिभुज का जिसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण है 13 स्क्वायर, लंब है x माइनस 7 स्क्वायर प्लस आधार है x स्क्वायर। तो 13 13 169 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर 169 बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, अब 169 जब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। जब घटेगा तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 149 में से है 49 में से 169 घटेगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120। अब यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, समीकरण बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120। अब इससे आप लोग फैक्टर तोड़ लीजिएगा, एक आधार निकल जाएगा और 7 घटा दीजिएगा, ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से यह सवाल पूरा हुआ। अब 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, जिसमें सवाल है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से के दुगने से 3 अधिक थी। प्रत्येक नग की निर्माण लागत, हमने आपको बार बार बताया है कि जब भी आपको समस्या से समीकरण बनाना हो तो लाइनों को खूब ध्यान से पढ़ें। प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। प्रत्येक नग से दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 कम थी। तो माना कि बर्तनों की संख्या x, अब निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल लागत 90 रुपया। ठीक है, तो यदि बर्तन की संख्या इतनी है और निर्माण लागत इतनी है एक बर्तन में, तो दोनों को गुना कर दिए तो कुल लागत निकल जाएगा। इसलिए x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। अब 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। या कैसे देते हैं यहाँ, अब 90 में 2 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, और 180 को तोड़ेंगे गुणनखंडन के रूप में, 2 से 90, 2 से 45, 5 से 9, 3 3, अब हो जाएगा। अब ऐसे तोड़ेंगे कि 3 आ जाए, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 9 3 3 9 और 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 5 20, 5 3 15, 2 दूनी 4 3 12। ठीक है, 15 और 12 करेंगे तो आएगा, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x बराबर माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 15, और यहाँ माइनस 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 15 बराबर 0। अब 2x प्लस 15 एक तरफ हो जाएगा और x माइनस 6 एक तरफ हो जाएगा, तो x माइनस 6 x बराबर 6, यह जो है भिन्न के रूप में आएगा तो यह मान होगा नहीं। x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, तो बर्तनों की संख्या हो जाएगी 6 और निर्माण लागत हो जाएगी 6 दूनी 12 3 15 रुपया। तो सवाल में प्रत्येक नग की कीमत पूछ रही थी, तो प्रत्येक नग की कीमत हो जाएगी 6 दूनी 12 3 15 रुपया, और बर्तनों की संख्या हो जाएगी 6। इस तरह से आप यहाँ लिख करके पोस्ट में बर्तनों की संख्या बराबर 6 और निर्माण लागत 6 दूनी 12 3 15 लिख करके घेर दीजिए, घेर के आंसर लिख दीजिएगा। इस तरह से यह 4.2 पूरा हुआ।